राधे कृष्णा। आज हम सुनेंगे इंद्राणी एकादशी व्रत कथा। तो अंत तक बने रहें और इस कथा को सुने तथा पापों से मुक्ति पाएं। धर्मात्मा युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्राणी एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्त करने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही भय पेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्व अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर अपनी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। उनको बैठने के लिए आसन भी दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए। तब महर्षि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महाराज ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्राणी एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान से निवृत्त होकर पूर्ण दोपहर में नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोजन को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग ब्राह्मणों को फलाहार कराकर दक्षिणा दीजिए। पितरों के श्रद्धा से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को धूप दीप गंध आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भाई बहन स्त्री पुरुष सहित सब परिवारजन मौन धारण करके भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने दासों सहित व्रत करने पर आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई तथा राजा का पिता गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को गए। हे युधिष्ठिर, इस इंद्राणी एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुम्हें कहा। इसके सुनने और पढ़ने मात्र से ही मनुष्य अपने पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। हमने ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई है ताकि आप सबको इंद्राणी एकादशी व्रत कथा का महत्व और व्रत के बारे में ज़रूर पता लगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंदिरा एकादशी के दिन
विष्णु सतनाम का पाठ करना चाहिए। इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनने तथा पढ़ने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वह संसार के सब सुखों को भोग कर वैकुंठ को जाता है। इस व्रत कथा को सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे, सबका मंगल हो।